छोटे से फल के बारे में, जो कि जिसको फालसे कहा जाता है। फालसे देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी फल नहीं है जिसको उपहार स्वरूप ले जाया जाए या उसको विशेष तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए। एक सहायक फल है। तो इसमें क्या वास्तव में अगर जो सहायक फल होता है, क्या वास्तव में वो गुणों से भरपूर नहीं होता, या क्या होता है इसके कुछ गुण, वो हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, फालसा दिल की गहराइयों तक जाता है। अच्छा। दिल कमज़ोर है, थोड़ी सी बात कही और रोने लग गए। कमज़ोर दिल। यदि आप फालसे का जूस उसको 15-20 दिन लगातार 50-50 ग्राम भी पिला देते हैं तो उसके सामने जो मर्जी हो उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। यानी मजबूत दिल हो जाएगा। इतना दिल मजबूत होता है। फालसा के बारे में लिखा है कि आपका दिल काबू में नहीं है तो फालसा जूस पीजिए। ये निर्घंटु में साफ संकेत दिए हैं। निर्घंटु एक ऐसी दिव्य औषधियों का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में सपन लेना भी मुश्किल है। निर्घंटु हमारे पास एक नहीं 8-10 किस्म के हैं, परंतु इन निर्घंटुओं में सब ने अपनी अलग अलग भाषा में लिखा है कि आप ये करें तो ये होगा, ये करें तो ये होगा। एक निर्घंटु के पढ़ने से आप पूरी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें आपको कम से कम 8-10 निर्घंटु पास रखनी चाहिए। और जितनी भी वनस्पतियाँ पूरे संसार के अंदर हैं, जलवायु के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग जड़ी बूटी होती है। इनके गुणों की विशेषता निर्घंटु में बड़े विस्तार से लिखी है। एक एक बीमारी के लिए 15-15 पत्ते भर दिए हैं लिखने में कि कैसे क्या किया, कैसे क्या हुआ। परंतु मैंने निर्घंटुओं में से जो असली निचोड़ है वो निकाला है। अच्छा। और 20 पेजियों के मैंने 4 पेज बनाए। मैंने उतनी चीज़ लिखी है जितनी के हमें कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं, जिससे लाभ हो, जो आसानी से मिल जाए। हाँ। अब देखिए, फालसे का जूस पीने से दिल मजबूत होता है, खून की कमी को पूरा करता है। और जब आपको कमजोरी आ गई तो मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिलता है उसका जूस निकाल के रोगी को पिलाना शुरू कर दें। तो जहाँ पे आपने 1000 रुपये की दवाई खिलानी है और वहाँ पे 50 ग्राम किसी भी फल का जूस पिला दिया तो उस दवाई के बराबर वो असर करेगा। वो दवाई तो रोग दबाने का काम करेगी, रोग काटने का काम करता है। इतना इसका लाभ। हाँ, देखिए, आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में तो सीधा सिद्धांत है कि जहाँ पे तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, और जब तक जिएंगे तब तक दवाई खाते रहो। और या तो आपसे पूछ के दवाई देंगे या मशीनों से टेस्ट करेंगे तब दवाई देंगे। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल्स का, इसमें जो दवाइयाँ फार्मेसी बनती हैं उसमें यदि दवाई के अंदर नुस्खा पूरा नहीं तो दवाई लाभ नहीं करेगी। हम डॉक्टरों को दोष दे दें कि भाई इसने दवाई दी थी हमें लाभ नहीं हुआ, तो हम डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते। हम दोष उन फार्मेसियों को देंगे जिन्होंने दवाइयाँ बनाई। जब नुस्खा पूरा नहीं तो दवाई कहाँ से काम करेगी। परंतु मेरी जो दवाइयाँ हैं वो मेरे आश्रम में बनती है, मेरी अपनी फार्मेसी है। ये दवाइयाँ मैंने रजिस्टर्ड करा रखी है, पेटेंट है,
कैंसर की और किडनी की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। वो टेम्परेरी नहीं जैसे दूसरी दवाइयों से मिलता है। अब थोड़ी देर के लिए आपको थैलीसीमिया हो गया और डॉक्टर आपको हर 15 दिन या महीने बाद दूसरे का खून लेके चढ़ा रहे हैं, तो थैलीसीमिया के रोगी को यदि आप संतरे का जूस, बब्बू गोसा, सेब का जूस, आम का जूस, अनार का रस देते हैं तो 1 महीने में आपका थैलीसीमिया खत्म। 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लीवर ने काम करना शुरू कर दिया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, पित्ते में तेजाब पूरा बन गया, गुर्दे को जो कुछ गया गुर्दे ने साफ करके तिल्ली को दे दिया, तिल्ली ने खून स्वीकार करके दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिली, थैलीसीमिया खत्म हो गया।